नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे खनिज संसाधन के बारे में, मतलब मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 12। हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। चैप्टर नंबर कितने तक बात कर चुके हैं दोस्तों? चैप्टर नंबर 11 तक बात कर चुके हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, आपका 2 वीडियो पड़े हैं, जो प्ले लिस्ट भी बनी, वहाँ पर आपका देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है, कम समय में अच्छे मतलब ज़्यादा कंटेंट कराया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, तो भारत का लगभग 2/3 कोयला आपका दामोदर घाटी में पाया जाता है। ठीक है, भारत का लगभग 2/3 कोयला दामोदर घाटी में पाया जाता है। इसके अलावा कोयला सोन घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी में पाया जाता है। तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट मैक्सिमम किस में पाया जाएगा? तो भाई दामोदर घाटी में पाया जाता है। अगला यहाँ पर मैच कराना है। कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और आपका भारत के राज्य कहाँ पर है। ठीक है, तो आपका रणजीत जो घाटी है वो आपका सिक्किम में मिलेगी। ठीक है, तंदूर कोयला घाटी आपका तेलंगाना, तासे तंदूर तासे तेलंगाना। वरोरा है जो है वो आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। लल मटिया जो है वो आपका कोयला क्षेत्र वो आपका झारखंड में मिलेगा। लल मटिया, ठीक है, लल मटिया जो है वो आपका झारखंड में, वरोरा महाराष्ट्र में, तंदूर तंदूर जो है तंदूर तेलंगाना। ठीक है, रणजीत जो घाटी है वो आपका सिक्किम में मिलेगी। ठीक है, ओके। इधर आपका कोयला खदान दी गई है और यहाँ पर आपका पूछा गया है किस स्टेट में पड़ती हैं, तो आपका झिलमिली जो है, झिलमिल और झिलमिल छत्तीसगढ़ है, झिलमिली छत्तीसगढ़ कोयला खदान। करणपुरा जो है झारखंड में मिलेगा और रामपुर हिमगिरी जो है उड़ीसा में, और सोहागपुर आपका सोहागपुर मध्य प्रदेश में मिलेगा, मध्य प्रदेश में। अगला, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका नवेली मिलेगा। ठीक है, और नवेली कहाँ पर मिलेगा? तो नवेली क्षेत्र है जो आपका तमिलनाडु और पुदुचेरी में, जिसका विस्तार है। नवेली कोयले के भंडार में शीर्ष राज्य में जो है, अगर बात करते हैं तमिलनाडु है, फिर आपका राजस्थान है, फिर गुजरात पड़ेगा। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, नवेली कोयला के लिए नवेली क्षेत्र जो है, ओके। अगला देखो, यहाँ पर कोयला क्षेत्र है जैसे आपका देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर पूछा गया सुहागपुर मध्य प्रदेश, जस्ट अभी ऊपर भी पढ़ चुके। ठीक है, माकूम जो है माकूम आसाम में मिलेगा। नामचिक जो है अरुणाचल प्रदेश में, नामचिक नामचिक अरुण नामचिक। ठीक है, गिरडीह है जो है झारखंड, गिरडीह है झारखंड, गिरडीह है झारखंड में मिलेगा। ठीक है, ओके। फिर कोयला क्षेत्र है दाऔर, यहाँ पर किस घाटी में स्थित है? जैसे आपका तालचेर जो है, तालचेर आपका महानदी घाटी में स्थित है। करणपुरा जो है दामोदर घाटी में स्थित है। सिंगरौली सोन घाटी में स्थित है, सिंगरौली सोन, और सिंगरेनी जो है वो गोदावरी घाटी में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विषय संबंधित रहा है, तो आपका कोयला की खदान, कोयला की खोज में आपका संबंधित रहा है। ठीक है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास मुख्यतः कोयले की खोज से रहा है, खोज से संबंधित रहा है। भारत के रूट प्रदेश की संज्ञा दी जाती है इसे, किसे? छोटा नागपुर के पठार को। यहाँ देश का लगभग 100% कायनाइट, 93% लोएस का, 94% कोयला वगैरह यहाँ पर पाया जाता है। इस पेटी को भारत की लौह तथा इस्पात पेटी कहा जाता है भाई। ठीक है, ओके। अगला कुछ और जैसे यहाँ पर भी पूछा गया कोयला क्षेत्र और स्टेट, जैसे आपका राजमहल जो है वो आपका झारखंड में हो जाता है। सुहागपुर आपका मध्य प्रदेश में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़, विश्राम जो है वो छत्तीसगढ़ में विश्राम करते हैं। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में हो जाता है। कहाँ पर लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? कौन सा स्टेट है? तो झारखंड में लिग्नाइट के नहीं भंडार हैं, बाकी आपका पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल गुजरात में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है? नामचिक आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक का कोयला क्षेत्र अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य रूप से टर्टियरी प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसका कुल अनुमानित भंडार आपका 90 मिलियन टन हो जाता है। ओ भैया, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, और ये आपका कोयला खदान के लिए जाना जाता है भाई। ठीक है, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर के अन्य कोयला क्षेत्र हैं लखनपुर, कोरबा और सोनघाट हो जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो आपका ये कहाँ पर? झारखंड में मिलेगा। कहाँ पर? झारखंड में मिलेगा। विश्रामपुर, यहाँ पर कोयला खदान भी मिलेगा आपको। ठीक है, विश्रामपुर आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ओके। अगला,
अगला यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है, तो सबसे बड़ा कोयला भंडार आपका कहाँ पर मिलेगा? झारखंड में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कथन में कहता है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। कह रहा है आपसे कारण कह रहा है देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो क्या दोनों सही है? दोनों सही है, लेकिन सही से व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोयला का संचित भंडार बृहत्तम होता है? तो आपका झारखंड में कोयला के संचित भंडार अधिकतम देखने को मिलेंगे। अच्छा, कोयला मंत्रालय ये 2014 का रिपोर्ट है, इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल, कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? किसके कोयला अच्छा अच्छा कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो आपका झरिया झरिया जो है आपका कहाँ पर मिलेगा? तो झरिया मिलेगा आपका झारखंड में मिलेगा, ठीक है। यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। रानीगंज कोयला जो आपका पश्चिम बंगाल में, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली आपका उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र हो जाते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र आपका निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो झरिया आपका झारखंड में देखने को मिलेगा। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का पठार का योगदान कितना हो जाता है? लगभग आपका 80% हो जाता है। कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का पठार योगदान लगभग 80% है। इसका विस्तार आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों तक हो जाता है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका कहाँ पर होगा भैया? उड़ीसा में होगा, ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान अगर बात करते हैं तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में किया जाता था। वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ में उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। ओके, अगला बात करते हैं यहाँ पर भारत में कौन से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक आपका उड़ीसा यहाँ पर है। वैसे तो आपका कौन सा? झारखंड हो जाता है, ठीक है। कोयला जो 2014 का डाटा पूछा गया, लेकिन आपको याद क्या रखना है? वर्तमान वाला, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया सबसे सर्वाधिक आपका जो कोयला उत्पादन वाला सीरियल से लगाना और वही क्रम में लगाना, ठीक है। तो सबसे झारखंड से छत्तीसगढ़ इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। को दो का अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पर लगा दो भैया, ठीक है। ओके, उसके बाद में अगर बात करते हैं कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो कोयला का सर्वाधिक उपयोग भैया ऊर्जा उत्पादन में होता है, ठीक है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। कोयला भारत की ऊर्जा का मुख्य आधार है। देश में विद्युत उत्पादन का लगभग 50% कोयले पर आधारित है। ओ भैया, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है कोयले का कथन कह रहा है कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है। बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हो जाती हैं। तो क्या दोनों पॉइंट भाई साहब सही हैं? तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। ओके, कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और कोयला खदान यहाँ पर पूछा गया, जैसे दामोदर घाटी में आपका मिलेगा क्या? बराकर मिलेगा। सोन घाटी में उमरिया मिलेगा। गोदावरी घाटी में सिंगरेनी मिलेगा। महानदी घाटी में आपका तालचेर, महानदी तालचेर, गोदावरी सिंगरेनी, सोन घाटी उमरिया, सोन घाटी सोन चिरैया उमरिया, दामोदर बराकर कोयला खदान हो जाती है, ठीक है। कोयला क्षेत्र और राज्य पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे आपका हो जाता है क्या भैया कि करणपुरा झारखंड, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, नवेली तमिलनाडु, तुम नई नहीं हो नवेली, ठीक है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है। कोयला खदान यहाँ पर बताना है तो जयंती आपका झारखंड मिलेगा, ठीक है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तालचेर आपका उड़ीसा में मिलेगा। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ठीक है। ओके, दामोदर घाटी में अवस्थित हैं जो कोयला क्षेत्र उनको बताना है तो आपका झरिया और रानीगंज दामोदर घाटी में स्थित हो जाते हैं, जबकि सिंगरौली और सोहागपुर जो है सोन घाटी में हो जाते हैं। भारत में कोयला जो है मोटा कोयला स्तर पाया जाता है, तो आपका ये कहाँ पर? रानीगंज कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। वाणिज्यिक ऊर्जा का भारत कौन सा जो है भारत का वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत हो जाता है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला ही हो जाता है, ठीक है। कोयला हो जाता है। चलिए भाई साहब और देख लेते हैं। आप शुरू करते हैं लो एस्क के बारे में शुरू करते हैं भाई, ठीक है। तो लो एस्क अगर यहाँ पर पूछा क्या गया भैया? पूछा गया है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत में लो एस्क के प्रमुख उत्पादक हो जाते हैं? तो आपका उड़ीसा हो जाता है और आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, ठीक है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ हो जाता है।
ठीक है। किस राज्य में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क भैया नहीं पाया जाता है। बाकी आपका बिहार वगैरह है, बिहार है, झारखंड, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब जगह देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके जो आपका लौह खदान दी गई हैं आपको मैच कराना है कौन सा सही नहीं है। तो बैलाडीला आपका जो है लौह इस्पात की खदानें हैं जो आपकी वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, और बस्तर जो है बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है। केमान गुंडी जो है कर्नाटक में, सिंहभूमि झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा में स्थित हो जाती है। निम्नलिखित में से निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है? तो ये क्या पूछा गया यार? भद्रावती। ठीक है। विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील वर्क्स यानी भद्रावती जो प्रारंभ में मशहूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों में लकड़ी को जलाकर बनाए गए आपके बना लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में किया जाता था। अतः यह लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है, जबकि बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी आसनसोल कोयला क्षेत्रों के पास में स्थित हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब। नीचे दिए गए आपका कह रहा है कि कोट से सही उत्तर को पहचानिए। लोह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो गलत बात है। ठीक है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो एक और तीन सही हो जाते हैं। ठीक है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक ना होकर चौथा सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार कहाँ पर देखने को मिलेगा? सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा भाई। ठीक है। यहाँ पर आपके पूछे गए हैं लौह अयस्क क्षेत्र और आपका स्टेट पूछा गया, जैसे बादान पहाड़ जो है, बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा। दल्ली राजहरा आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नोवा मंडी आपका झारखंड में देखने को मिलेगा। नोवा मंडी झारदो, कुद्रेमुख कर्नाटक, दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, बादाम पहाड़ ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इस्पात आपका उत्पादक और लौह अयस्क का स्रोत कहाँ से हो जाता है? ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। तो इनका तो यहाँ पर जैसे भद्रावती है तो ये आपका केमान गुंडी हो जाता है। ठीक है। भिलाई आपका राजहरा से हो जाता है स्रोत। जमशेदपुर का गुरु महिशानी हो जाता है। कुल्टी आसनसोल का आपका गुवा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़, चिकमंगलूर आपका कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूमि झारखंड के सभी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हो जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान कौन सी हो जाती है? तो मशीनीकृत खान आपकी बैलाडीला छत्तीसगढ़ में हो जाती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। कौन लौह क्षेत्र हो जाता है? तो आपका कुद्रेमुख और आपका सिंहभूम। कुद्रेमुख कर्नाटक में और सिंहभूम आपका झारखंड में देखने को मिलेगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो राउरकेला जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, और इसको कहाँ से भैया? क्योंझर से मिलती है। ठीक है। क्योंझर से इसको लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। चलिए भाई साहब, अब बात करते हैं तांबा के बारे में बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पर इधर क्षेत्र दिए गए, तांबा के क्षेत्र दिए गए और स्टेट पूछा गया। जैसे आपको पता है, क्या पता है भैया? तो चंद्रपुर जो आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। हासन जो है तांबा क्षेत्र कर्नाटक, हासन कर्नाटक, खम्माम जो है आंध्र प्रदेश, और खेतड़ी जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा। किस राज्य में तांबा का सबसे बड़ा भंडार देखने को मिलेगा? तांबा का भंडार सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है। ओके, दूसरे नंबर पे झारखंड है। सिक्किम में रंगपू प्रसिद्ध है। सिक्किम में रंगपू प्रसिद्ध है, आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो सिक्किम में तांबे की सबसे प्रसिद्ध खान रंगपू है। यहाँ 3 से 4 मीटर मोटी ताम्र अयस्क की परत है। यहाँ से प्राप्त लोहे वाले अयस्क में 3 से 4% तांबा का मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त आपका सिरबोंग, जुगडुम इत्यादि स्थानों पर मिलते हैं। ठीक है, बॉक्साइट की बात करते हैं तो खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट जो आपका 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से 2 राज्य जो हैं भारत में बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क के उत्पादक हो जाते हैं। तो भाई साहब कौन से 2 स्टेट हो जाते हैं? तो आपके अगर बात करते हैं उड़ीसा और गुजरात हो जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा और गुजरात ले लो भैया। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हो जाते हैं? तो आपका उड़ीसा और गुजरात हो जाते हैं। बॉक्साइट उड़ीसा और कौन हो जाते हैं? गुजरात। एल्यूमीनियम कैसी भैया धातु है? हरी धातु। ये कथन कहता है वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो आपका अगर बात करते हैं दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। एल्यूमीनियम कैसी है? एल्यूमीनियम एक हरी धातु है। यह वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। एल्यूमीनियम हरी धातु है। पर्यावरण संरक्षण में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने के कारण एल्यूमीनियम को ग्रीन मेटल भी कहा जाता है। लकड़ी का स्थान लेकर गन्नों को बचाता है। अब अभ्रक की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो आपका राजस्थान हो जाता है। ठीक है, राजस्थान वही रसगुल्ला वाला जो क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ओके, बात करते हैं कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है? तो जस्ट आपका कौन सा? राजस्थान हो जाता है। ठीक है, ओके। विश्व में अग्रणी उत्पादक है भारत। विश्व में अग्रणी उत्पादक किसका हो जाता है? तो अभ्रक का उत्पादक हो जाता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? तो अभ्रक का उत्पादक आपका मध्य प्रदेश नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित के जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो अभ्रक मेखला आपका हजारीबाग, गया, मुंगेर, कोडरमा में पाई जाती है। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। कैसी खनिज है? अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। अभ्रक का प्रमुख खनिज भंडार आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर, कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन कच्चे अभ्रक का अग्रणी 90% से अधिक उत्पादन करता है? तो आपका ये आंध्र प्रदेश हो जाता है। कौन सी भैया? आंध्र प्रदेश हो जाता है। आंध्र प्रदेश हो जाता है। प्रश्न अगर बात करते हैं वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अभ्रक का शीर्ष उत्पादक आंध्र प्रदेश से दूसरे स्थान पर राजस्थान हो जाता है। चलिए सीसा और जस्ता की बात करते हैं। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? तो जस्ता में हो जाता है। ठीक है, जस्ता में हो जाता है। जस्ते का अधिकांश निक्षेप का उत्पादन 100% राजस्थान में किया जाता है। वो भी है राजस्थान में 100% किया जाता है। उदयपुर का जावर क्षेत्र देश का सबसे विशाल तथा महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र हो जाता है। उदयपुर के जावर खाने जो प्रसिद्ध है तो जस्ता के लिए। उदयपुर के जावर खाने जस्ता, जाव से जावर, जैसे जस्ता। ठीक है, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन होता है। तो भारत में जस्ते का उत्पादन आपका जावर के खानों से आपका राजस्थान में होता है। अब बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज महाशय मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? मध्य प्रदेश हो जाता है। मामा की नगरी। ठीक है, अन्य खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ खनिज दिए गए हैं, उनके आपके यूजेस के बारे में बताया गया। तो आपका चूना पत्थर का प्रयोग आपका सीमेंट में किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका कॉपर या तांबा का बिजली बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट का आपका हवाई जहाज का निर्माण करने में, और मैग्नीज का इस्पात के उद्योग में किया जाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। चूना पत्थर का आपका सीमेंट में प्रयोग किया जाता है। कॉपर या तांबा का बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट का आपका हवाई जहाज का निर्माण करने में, और का मैग्नीज का इस्पात के उद्योग में किया जाता है। ठीक है, कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाता है? भैया हीरा लेना हो तो चलो मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में पन्ना की खान हीरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, ओके। कौन सा पठार भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? छोटा नागपुर का पठार हो जाता है। छोटा नागपुर का पठार को भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर में माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला भारी मात्रा में पाया। अगला सवाल यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर कह रहा है कि स्थान और खनिज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैच कराना है। कह रहा है कि अंकलेश्वर जो है खनिज तेल के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में खेतड़ी तांबा के लिए, कोडरमा अभ्रक अभ्रक। ठीक है, डल्ली राजहरा आपका लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक है, ओके भाई। अगला यहाँ पर आपका बताया गया है कि मैग्नीज कहाँ मिलेगा? आपका मध्य प्रदेश में मिलेगा। एस्बेस्टस आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। निकेल उड़ीसा में मिलेगा, और जस्ता आपका राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, ओके।
कोयला तलचर आपका उड़ीसा में मिलेगा, तांबा खेतड़ी में मिलेगा राजस्थान, लोएस्ट का आपका जो कद्रम कर्नाटक में मिलेगा, और चांदी जो है जावर की खान मतलब राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? कौन सा खनिज है? तो इसमें ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट के खनिज के उत्पादन में आपका आत्मनिर्भर हो जाता है। किसमें? ग्रेफाइट के उत्पादन में आपका आत्मनिर्भर हो जाता है। आमगुरी जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। लांजगढ़ आपका बॉक्साइट, कामपटी कोयला, बेल्लारी लोएस्क। ठीक है, ओके। भारत में टिन संसाधन एकमात्र राज्य कौन सा है? तो टिन संसाधन आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है। कौन सा राज्य क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो क्रोमाइट उत्पादन में आपका उड़ीसा हो जाता है। कौन सा भैया? उड़ीसा हो जाता है। यहाँ पर आपका खनिज क्षेत्र खनिज खनिज दिए गए हैं और उत्पादक आपका राज्य यहाँ पर बात की गई है। तो देख लेते हैं भाई। लोएस्ट लोएस्ट का आपका देखने को मिलेगा तो आपका उड़ीसा देखने को मिल जाएगा, उड़ीसा। तांबा आपका राजस्थान, सोना आपका कर्नाटक, अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर आपका मैच कराना है। जैसे आपका बात करते हैं कि ये ठीक है, कोयला है, कोयला ठीक है, क्योंझर झील से मिलता है। तांबा आपका खेतड़ी राजस्थान से मिलेगा। फिर लोएस्ट का आपका कोडरमा से मिलेगा। ठीक है, और अभ्रक आपका नहीं 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 नहीं, अभ्रक हो गया। कोयला अभ्रक कहाँ से मिलेगा? अभ्रक आपका कोरबा से मिलता है क्या? कोरबा से मिलता है, देख लेते हैं भाई। कह रहा है अभ्रक कोडरमा से मिलता है। कोयला आपका कोरबा, कोयला कोरबा। ठीक है, को आ रहा है भाई। ठीक है, याद रखना, को आ रहा है। तांबा आपका खेतड़ी और लोएस्ट का आपका क्योंझर से मिलता है, क्योंझर। ठीक है, अच्छा अगला सवाल। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। किसमें आपूर्ति में आत्मनिर्भर है? तो थोरियम के भंडार यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। भारत में थोरियम में आत्मनिर्भर, थोरियम मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। भारत में मोनाजाइट का विश्व में सबसे बड़ा भंडार संचित है। मोनाजाइट मुख्य रूप से केरल के तटीय बालू में पाया जाता है। इसके अलावा थोरियम झारखंड, हजारीबाग, राजस्थान, उदयपुर, तमिलनाडु, नीलगिरी में भी पाया जाता है। ओके भाई साहब, ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कौन सा सही से मिले तो नहीं है। ठीक है, तो नेल्लोर वाला आपका कर्नाटक में मिलेगा, और जो आपका ये मैंगनीज के लिए नहीं जाना था, राखा आपका हाँ, तांबा के लिए डली राजहरा लोएस्ट और आपका अमरकंटक आपका बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो लोएस्ट में जाना जाता है। राखा जो उत्पादन क्षेत्र झारखंड में उड़ीसा में के बीच में फैले 140 किलोमीटर में लंबे क्षेत्र में स्थित है, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, कौन सा? तांबा के लिए राखा। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, जो माइका उत्पादन में आपका नेल्लोर का आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेल्लोर आपका आंध्र प्रदेश में है, जो आपका माइका यानी अभ्रक उत्पादन में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में मैंगनीज विशाखापट्टनम, कुडप्पा तथा श्रीकाकुलम जिले में पाया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है मैच कराना। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं कोरबा जो है यहाँ से खेतड़ी से आपका, तो बच्चे बच्चे को यार पता है कौन सा भैया, ये हो जाता है क्या भैया? तो कोरबा से क्या मिलता है? को से कोरबा, को से कोयला। ठीक है, को से कोयला, को से कोरबा। तो लेकिन यहाँ पर गैस प्लांट, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम पेट्रोलियम कहाँ से मिलेगा? कोच्चीन से मिलेगा क्या? हाँ, कोच्चीन से मिलेगा। औरैया और कोरबा ये एक बार देखना पड़ेगा। खेतड़ी क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू में सिंघाना जिले में स्थित है। ठीक है, वहीं आपका औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो आपका गैस प्लांट है। ठीक है, औरैया उत्तर प्रदेश में गैस प्लांट है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर एल्यूमिनियम का कारखाना स्थित है, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसे निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। कोच्चि जो है रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि जो है रिफाइनरी। ठीक है, कोच्चिन रिफाइनरी के लिए सब प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल सही मैच हो गया। उत्तर प्रदेश में भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट आपका तमिलनाडु केरल में पाया जाता है। ठीक है, दोनों जगह आपका पाया जाता है। ठीक है, ओके। कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? तो केरल में बहुतायत मिलेगा कौन सा खनिज? केरल में मोनोजाइट मिलता है। मोनोजाइट सर्वाधिक मिलता है यहाँ पर अगर बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूछा गया सवाल। कह रहा है हीरा, हीरा में क्या देखने को मिलता है? कार्बन देखने को मिलता है। संगमरमर में कैल्शियम होता है। रेत में आपका सिलिकॉन होता है। मॉडिक में रूबी जो होता है उसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा आपका एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक हो जाता है? तो एस्बेस्टस का आपका राजस्थान हो जाता है। तांबा के लिए भी आपका राजस्थान हो जाता है।
यहाँ पर अगर बात करते हैं वर्तमान समय में भारत सरकार इस खनिज का उत्पादन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई, इसका रीजन होगा एस्बेस्टस के भंडार में आपका राजस्थान एवं कर्नाटक टॉप पे हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, यहाँ से पूछा गया है कि सोना कहाँ से मिलेगा। सोना मिलेगा, सोना 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 मिलेगा कहाँ से, सोना मिलेगा कर्नाटक में मिलेगा। अच्छा, फिर अगर बॉक्साइट की बात करते हैं, खनिज तेल कहाँ से मिलेगा, तो खनिज तेल आपका उड़ीसा से मिल जाएगा। ठीक है, जिप्सम 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 आपका यूपी के झांसी में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैच कराना है भाई। और बॉक्साइट कहाँ पे मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा गुजरात में मिलेगा क्या भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। राजस्थान में जिप्सम मिल जाता है। ठीक है, राजस्थान में जिप्सम मिल जाता है, ओके। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं, यहाँ पर सोना जो कर्नाटक में मिलेगा, कोलार हट्टी तक घाटी खानों में पाया जाता है। बॉक्साइट आपको उड़ीसा में मिलता है, और जो मुख्यतः आपका कालाहंडी और कोरापुटा सुंदरवन संबलपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, खनिज हैं और खनिज क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे आपका तांबा, तांबा जो है वो खेतड़ी से मिलता है, राजस्थान से मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में लोएस की अगर बात करते हैं, लोएस का जो, और फिर हजारीबाग, पलामू, पलामू ये अभी आपको देखना पड़ेगा भाई। जैसे आपका अभ्रक है, जो अभ्रक आपका हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग से मिलता है। बॉक्साइट पलामू से, बॉक्साइट पलामू, बॉक्साइट पलामू। लोएस्क क्योंझर, क्योंझर, ठीक है। तांबा आपका खेतड़ी, तांबा खेतड़ी। लोएस्क आपका, लोएस्क कहाँ से, क्योंझर से। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ से, पलामू से। और अभ्रक कहाँ से, अभ्रक मिलेगा कहाँ से मिलेगा, हजारीबाग से मिलेगा। ठीक है, ओके। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है, तो आपका डल्ली राजरा आपका लोएस्क हो जाता है। ठीक है, खेतड़ी सिंगाना तांबा हो जाता है, खेतड़ी तांबा, तांबा हो जाता है। ठीक है, लोहो लोहर दगा आपका बॉक्साइट हो जाता है। जावर आपका जस्ता हो जाता है, जस्ता के खाने हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो कह रहा है कि भारत में उड़ीसा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में लोएस का सबसे बड़ा भंडार आपका उड़ीसा में है। मैंगनीज, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार आपका उड़ीसा में है। जबकि सबसे अधिक मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन आपका कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारक हो जाता है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो जिप्सम प्रचुर मात्रा में आपका कहाँ पर, राजस्थान में देखने को मिलेगा भैया, कहाँ पर, राजस्थान में देखने को मिलेगा। ओके, अगला सवाल, खनिज क्षेत्र दिए गए हैं और आपका खनन मुहान का कहाँ से होता है। ठीक है, तो अभ्रक का आपका, तांबा का आपका कहाँ से होता है, खेतड़ी से होता है, खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी से होता है। लो अयस्क अगर बात करते हैं आपका, और फिर अभ्रक है, और फिर उसके बाद में मैग्नीज, मैग्नीज का कहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तांबा खेतड़ी राजस्थान से, लोएस्क कद्रेमुख कर्नाटक से मिलेगा, लोएस्क। ठीक है, मैग्नीज आपका बालाघाट एमपी से, अभ्रक जो है कोडरमा झारखंड से, अभ्रक जो है कोडरमा झारखंड से देखने को मिलेगा। मैग्नीज जो है वो बालाघाट मध्य प्रदेश से मिलेगा, मध्य प्रदेश, बालाघाट कहाँ पर, मध्य प्रदेश। लोएस्क जो है कद्रामू कर्नाटक से देखने को मिलेगा, और बाकी तो आपको पता है, बच्चों को पता है। यहाँ पर अगर अभी जस्ट कोडरमा यार पढ़ा गया था, कोडरमा किसके लिए, अभ्रक के लिए जाना जाता है, यही तो ऊपर पढ़ा गया था। कोडरमा किसके लिए जाना जाता है, कोडरमा आपका अभ्रक के लिए, जो झारखंड में है। ठीक है, जादूगोड़ा से आपका क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में रामकोला और रामकोला लूनेज, ये क्या है भैया, लूनेज आपका गुजरात में है, खनिज तेल के लिए जाना जाता है। और आपका रामकोला, रामकोला कोयला, रामकोला कोयला, रामकोला कोयला, इसे नाम दो तो याद भी हो जाए जल्दी से। तो कह रहा है कि कौन सही सम्मिलित करना है। ठीक है, राम कोयला, कोयला, ठीक है, कोयली कोयला, ठीक है, कोयली कोयला, ये भी शायद बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको जैसे सिंगरौनी मध्य प्रदेश कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और कचराहट सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोयली गुजरात में तेल उत्पादक है। ठीक है, तेल शोधनशाला भी है, आनंद गुजरात में है। दुग्ध उत्पादन का राष्ट्रीय डेयरी का एक केंद्र है। यहाँ पर दूध से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। यहाँ के दूध अमूल ब्रांड प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया था भाई, सिंगरौली जो है, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है, कजराहट कहाँ पे, ये आपका सीमेंट उत्पादन में, ये भी आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कोयली गुजरात में पड़ेगा, जो आपका तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, तेल शोधन भी। आनंद जो आपका गुजरात में दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन।
अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। यूरेनियम क्षेत्र है और आपका राज्य बताना है, ठीक है, राज्य बताना है। तो दोमाई साल आपका यूरेनियम क्षेत्र आपका मेघालय में, लंबापुर आंध्र प्रदेश का लंबा है, ठीक है, लंबापुर है, ठीक है। रोहेल जो है आपका आपका अच्छा राजस्थान, और गोगी कर्नाटक, रोहेल आपका राजस्थान, ठीक है, लंबापुर आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना, दोमाई साल जो है आपका मेघालय हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको बताना क्या है, कुद्रेमुख कर्नाटक मिलेगा, और कर्नाटक में भैया क्या मिलेगा, कर्नाटक में स्वर्ण भंडार मिलते हैं, ठीक है। कोयला आपका कहाँ से मिलेगा, कोयला आपका झारखंड झरिया से मिलेगा, ठीक है। तांबा आपका खेतड़ी से मिलेगा, लोहा आपका कहाँ से, कोलार की खानों से आपका लोहा मिलता है, ठीक है। कोलार की खानों से क्या मिलेगा, कोलार की खानों से आपका लोहा, अरे नहीं, कोलार की खान से सॉरी, कोलार का जो है वो कर्नाटक में स्वर्ण मिलेगा, कोयला आपका झरिया झारखंड से मिलेगा, तांबा खेतड़ी राजस्थान, लोहा जो है लोहा कद्रम कर्नाटक, लोहा, ठीक है, कद्रम कर्नाटक से मिलता है। खनिज और उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, जैसे आपका तांबा जो है मोशा बनी से, लौह अयस्क बादाम पहाड़ से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं भाई साहब, क्या बात करेंगे, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मैग्नीज छिंदवाड़ा, अब्रक हजारीबाग, और फिर उसके बाद में मैग्नीज छिंदवाड़ा, ठीक है। लौह अयस्क का बादाम पहाड़, ठीक है। तांबा मोशाबानी, ठीक है, ओके। क्षेत्र बादाम पहाड़ अभी जस्ट यार पढ़ा गया था ऊपर, ठीक है। बादाम पहाड़ है कहीं पे, लो एस्क, बादाम पहाड़ लो एस्क, ठीक है। मूसा बनी क्या किसके लिए था, तो मूसा बली किसके लिए था, मूसा बनी था तांबा, मूसा बनी था तांबा, तांबा तांबा मूसा बनी तांबा, मूसा बनी तांबा, मूसा बनी तांबा। अच्छा, मूसा बनी तांबा झारखंड, ठीक है। रवा जो है पेट्रोलियम, रवा पेट्रोलियम खनिज के लिए जाना जाता है, ठीक है, रवा, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद में कोडरमा जो अभ्रक के लिए जाना जाता है झारखंड में, ठीक है। और बादाम पहाड़ी लोएस्ट उड़ीसा में मिलेगा, उड़ीसा में मिल जाएगा। चलिए भाई साहब, खत्म कहानी बिल्लो रानी। अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर है 12 नंबर का, ऊर्जा संसाधन, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं, सारे सवाल यहाँ से लिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। और चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर आपका 13 ऊर्जा संसाधन, ठीक है। क्या है भैया, ऊर्जा संसाधन। तो पहला सवाल शुरू होता है पेट्रोलियम से। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है, तो कच्चे तेल का उत्पादन कौन करेगा भैया, कौन करेगा, गुजरात, कौन करेगा, गुजरात करेगा, कौन करेगा, गुजरात करेगा। चलो आगे देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा भाई, थोड़ा माइक वाला सही कर लेते हैं पोर्शन। चलो, कौन करेगा भैया, गुजरात, ठीक है, गुजरात करेगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य हो जाता है, पेट्रोलियम का आपका अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है, तो पेट्रोलियम का भाई साहब कौन हो जाएगा, पेट्रोलियम का आपका गुजरात हो जाता है। कौन सा भैया, गुजरात हो जाता है। उत्तर प्रदेश, भारत में अवरोही क्रम में कच्चे खनिज के तेल के उत्पादन में आपका कौन सा हो जाता है टॉप पर, तो आपका गुजरात हो जाता है। तो गुजरात, फिर आपका बॉम्बे हाई, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, यही लगा दो। अलिया बेट तेल क्षेत्र, ओ भैया, अलिया बेट के तेल क्षेत्र आपका गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। खंबात की खाड़ी में अलिया बेट द्वीप पर स्थित है। अंकलेश्वर क्षेत्र, खंबात तथा उज्जैन क्षेत्र, तेल कलोल क्षेत्र, ये गुजरात में ही स्थित हो जाते हैं। अंकलेश्वर आपका प्रसिद्ध है, तो आपका पेट्रोलियम के भंडार के लिए फेमस है। किसके लिए भैया, पेट्रोलियम के लिए। अंकलेश्वर एक स्थान है, अंकलेश्वर क्या है भैया, एक गुजरात में हाल ही में तेल पाया गया है यहाँ पर, यानी 2008 का ये घटना है भैया। एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाता है, तो अनवीकरण, अगर पेट्रोलियम, ठीक है, नवीकरणीय पूछे तो सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं,
एक गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता। जैसे आपका कोयला हो जाते हैं, पेट्रोलियम हो जाता है, प्राकृतिक गैस हो जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, वे संसाधन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे अर्थात तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त तथा अच्छे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय बायोगैस ऊर्जा हो जाते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला आपका कहाँ पर? कोयली पेट्रोलियम पेट्रोलियम शाला आपका गुजरात में देखने को मिल जाती है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है कौन सी भैया? जामनगर हो जाती है। जामनगर कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, यह एक गैर सरकारी क्षेत्र रिलायंस इंडस्ट्री की एक तेल रिफाइनरी है, गुजरात राज्य में पड़ती है। ठीक है, अच्छा तेलशाला और यहाँ पर राज्य बताना है। ठीक है, जैसे आपका बताना है कोयली वाला कहाँ पर है, तेल क्षेत्र आपका शोधनशाला गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर भैया? गुजरात में। बरौनी वाला बिहार में, करनाल हरियाणा में, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाता है। किस राज्य में तेल शोधन कारखाना नहीं है? किस राज्य में तेल शोधन से कारखाना नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाकी आपका गुजरात में है, कोयला केरल में है, पश्चिम बंगाल में हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित से किस बंदरगाह में तेल शोधन कारखाना नहीं है? किस बंदरगाह में तेल शोधन कारखाना नहीं है? तो कांडला में। कांडला कहाँ पर पड़ता है? कांडला चेन्नई विशाखापट्टनम आदि कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि तेल शोधक बंदरगाह हैं, जबकि कांडला रासायनिक उर्वरक से संबंधित आपका बंदरगाह हो जाता है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, गुजरात राज्य में पड़ता है। नून ले दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर नून माटी आपका पूछा गया। नून माटी का तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो आपका नून माटी खाएंगे असम। ठीक है, असम जाएंगे, नून माटी खाएंगे असम जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, नून माटी खाएंगे असम जाएंगे। ठीक है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से किया जाता है। कहाँ से? बॉम्बे हाई से किया जाता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। आफ्टर टी क्षेत्र प्राकृतिक गैस के उत्पादन के शीर्ष 5 हिस्से हो जाते हैं, जैसे आपका आफ्टर टी क्षेत्र, असम, फिर राजस्थान, त्रिपुरा, आपका गुजरात में हो जाता है। ओके, कौन सा युग्म सही समय लेता है? कौन सा सही समय लेता है? तो पनानगुड़ी जो है तमिलनाडु, यही आपका सही हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में तेल शोधनशालाएं जो हैं, जैसे आपका गुवाहाटी असम में हो जाता है। ठीक है, बरौनी बिहार में, कोयली आपका गुजरात में। ठीक है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, डिगबोई असम में, पानीपत हरियाणा में, बोगाई गांव आपका आसाम में हो जाता है। ठीक है, आसाम में। नून माटी भी अगर आसाम में। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में, मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में, चेन्नई तमिलनाडु में, कोचीन केरल में, नरीमनम आपका तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ आपका असम में, नुमालीगढ़ असम में। ठीक है, मंगलोर आपका कर्नाटक में, जामनगर गुजरात में, तातीपाका आंध्र प्रदेश में, और वादी नर आपका गुजरात में, भटिंडा पंजाब में, बीना मध्य प्रदेश में, जामनगर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिफाइनरी रिलायंस के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, ओके भाई साहब, कहाँ से तेल शोधन कारखाना नहीं? कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है? तो आपका हटिया में नहीं, बाकी कोयली में है, नूनमाटी में है, और आपका बरौनी में स्थित हो जाता है। बरौनी बिहार में है। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किन क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है? तो कौन से क्षेत्र? कांडला क्षेत्र में पता चला है। ठीक है, 2004 का एक करंट अफेयर है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, तो आपका अंकलेश्वर से होता है। कहाँ पर? अंकलेश्वर से होता है। ठीक है, ओके। हजारी विजयपुरा जगदीशपुर जो गैस है HVJ पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? किसके द्वारा? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ओके। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो कहाँ खोदा गया था? माकूम में। अच्छा, कहाँ पर खोदा गया था? माकूम में खोदा गया था। कहाँ पर गया? तो ये माकूम में खोदा गया था। कहाँ पर खोदा गया था दोस्तों? माकूम में खोदा गया था। माकूम कहाँ पर पड़ता है? असम में। पहली बार असम के माकूम क्षेत्र में पहला आपका खोदा गया था। असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1889 में डिगबोई से प्रारंभ हुआ था। ओके,
अगला सवाल रहा आपका कौन सा? अगला सवाल है ये रहा आपका, कह रहा है कि नवग्राम तेल क्षेत्र आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? नवग्राम आपका गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लुजेन और फिर आपका महिसाना और फिर आपका बचारजी अचारजी नहीं हाँ सॉरी तो कौन सा है? तो ये आपका हाँ बछारजी, लुचिन, लुनीच, बारकोल ये सब यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तेल शोधन कारखाना और फिर राज्य पूछा गया, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो नुमालीगढ़ आपका कहाँ पर? नुमालीगढ़ आपका असम में, ताती पाका आपका आंध्र प्रदेश में, कोयली आपका गुजरात में, बरौनी बिहार में, कोयली गुजरात में, ठीक है। ओके, फिर से पूछा गया कोयली आपका गुजरात में, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में, मनाली वो उत्तराखंड वाला नहीं, मनाली तेल शोधन कारखाना तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु। अरे वही यार, गीदड़ भौंकी दिया करते हैं, परमाणु बम चला देंगे, घंटा चला दोगे तुम, ठीक है। चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है वो कहाँ पर? तो आपका तारापुर हो जाता है, ठीक है। तारापुर स्थापित किया गया था। भारत में परमाणु विद्युत शक्ति का उत्पादन अमेरिका की सहायता से तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। 320 मेगावाट क्षमता के प्रथम परमाणु केंद्र की स्थापना के समय के साथ प्रारंभ हुआ। इस संयंत्र की कुल क्षमता आपका 1400 मेगावाट है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में ही कर दी गई थी, ठीक है। और पहला स्थापित किया गया था कौन सा? तारापुर महाराष्ट्र 1969 में आपका हुआ था, ठीक है। भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना की गई थी, कहाँ पर? तारापुर में की गई थी, ठीक है। परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका राज्य बताना है, तो कलपक्कम कहाँ पर? तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, ट्राम्बे आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत में कुल चलिए पूछा गया है भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा उत्पादित विद्युत उत्पादन का भाग लगभग कितना परसेंट है? तो इसमें हल्का ही यानी कम ही परसेंट है। कितना परसेंट है भाई साहब? इसमें आपका 1.7% है, क्या भी है? 2% है, ठीक है। 1.7 के लगभग आसपास है, तो आपका लगभग आपका 2% हो जाता है। कितना भाई साहब हो जाता है? 2% हो जाता है। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में प्रस्तावित आणविक आणविक जो शक्ति है, आणविक शक्ति है और शक्ति में ही भक्ति होती है, ठीक है। हाँ, भक्ति में शक्ति होती है। अरे यार, ये क्या बता रहे हैं आपको? चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के अरे भैया, भारत के राज्य में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है जयपुर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से मैच कराना है तो आपका देख लेते हैं क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका रावत भाटा आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा, कैगा कर्नाटक में देखने को मिलेगा, काकरापार गुजरात में, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पूछा गया है कलपक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कलपक्कम आपका फेमस हो जाता है परमाणु ऊर्जा शक्ति के लिए फेमस हो जाता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा शक्ति के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ आपका मैच करना है फिर से। आपका गुजरात में काकरापार, कर्नाटक में कहेगा, राजस्थान में रावतभाटा, उत्तर प्रदेश में नरोरा देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखो रिपीट वही सवाल बार बार होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सवाल इंपॉर्टेंट एक देख लेते हैं। कह रहा है कि अ, कथन करा है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, तो ये तो बात सही है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। अरे यार, सर्वत्र नहीं सुलभ है, ठीक है। तो आपका आर वाला तो गलत हो जाता है, ए वाला आपका सही हो जाता है, सी वाला उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा हो जाता है? तो आपका थोरियम हो जाता है। कौन सा भैया? थोरियम हो जाता है, थोरियम हो जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन आपका थोरियम है, और जो मोनाजाइट बालू का निक्षेपों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। भारत में मोनाजाइट मुख्य कुल अनुमानित भंडार आपका 14.47 मिलियन टन हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं जल विद्युत के बारे में। राणा प्रताप सागर परियोजना है जो है वो क्या है भैया? तो एक पन बिजली संयंत्र हो जाती है, ठीक है। राणा प्रताप को क्या प्रश्न था? पन बिजली, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पन बिजली संयंत्र है या गुरुत्वाकर्षण कारीगरी वाला बांध है जो राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाता है? तो आपका जल विद्युत संयंत्र में कर्नाटक राज्य हो जाता है। कर्नाटक राज्य टॉप पर हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर जल विद्युत स्थित है? कहाँ पर जल विद्युत है? कोयना में। कोयना कहाँ पर? तमिलनाडु में। एक तापी
तापी विद्युत गृह स्थित है? महाराष्ट्र के खोपली, नीरा, देवघर, कोयला, पावना मुख्य जल विद्युत केंद्र हो जाते हैं। कौन से? खोपली, नीरा, देवघर, कोयना, पावना, ये सब हो जाते हैं। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में तापीय विद्युत केंद्र हो जाते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं कोठागुडम तेलंगाना में ताप विद्युत केंद्र हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, शक्ति परियोजनाएं और स्टेट पूछा गया यहाँ से। ठीक है, तो आपका जवाहर सागर जो है राजस्थान में हो जाता है। नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। शिव समुद्रम आपका केरल में है क्या? नहीं, ये कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, ओके। गांधी सागर जो आपका एमपी में देखने को मिलेगा। ठीक है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित हो जाता है। ठीक है, यह देश की पहली सफल जल विद्युत परियोजना है। तो 1902 में स्थापना की गई थी। अतः दिया गया आपका विकल्प केरल का सत्य हो जाता है। सिद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र जो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर हो जाता है। और जवाहर सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर स्थापित की गई है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बुरहानपुर के निकट आपका स्थापित की गई है। ओके। भारत में प्रथम प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो आपका प्रथम जल विद्युत संयंत्र आपका दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ भैया? दार्जिलिंग में की गई थी। देख रहे हो, अच्छे अच्छे सवाल है। चलो, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा हो जाता है? तो शिव समुद्रम हो जाता है, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में हो जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर राज्य, यहाँ पर जल विद्युत आपका परियोजनाएं दी गई। जैसे जम्मू कश्मीर में सलाल आपका जल विद्युत परियोजना, कर्नाटक में शरावती, महाराष्ट्र में कोयना और उत्तराखंड में टिहरी डैम हो जाता है। टिहरी डैम हो जाता है। ओके। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिदनापुर नहर जो है कंशावती नदी पर हो जाता है। तवा जो है प्रोजेक्ट आपका कृष्णा नदी पर, तवा नदी पर हो जाता है। गलत है। मैटूर डैम आपका कावेरी नदी सही है। उकाई डैम आपका तापी नदी पर हो जाता है। ठीक है। तवा जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तवा नदी पर स्थित हो जाती है। नाथपा झाकरी जो आपका बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो आपका सतलज नदी पर हो जाती है। ठीक है, सतलज नदी पर हो जाती है। और ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाती है। चलिए भाई साहब, आगे बात कर लेते हैं ताप विद्युत के बारे में। ठीक है, कह रहा एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित जो इकाई के संदर्भ में कौन से कथन सही है? या छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, या एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है? तो कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है। ओनली टू सही हो जाता है। एनटीपीसी देश की अग्रणी विद्युत उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना 1977 में किया गया था। सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तारित है। इसकी 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे आपका सिंगरौली, विंध्याचल तथा रिहंद। सिंगरौली तथा रिहंद संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। रिहंद जलाशय आपका तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानीपत तक कोयले की आपूर्ति की जाती है। चलो, और यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी हो जाती है। ओके। अगर आप तापगृह और राज्य, जैसे आपका बाढ़ जो है तापगृह वो आपका बिहार में, लारा जो ताप विद्युत गृह आपका छत्तीसगढ़, कुडगी जो कर्नाटक में, और गाडरवारा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो आपका रूस के सहयोग से की गई है। ठीक है, भारत में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, यह एनटीपीसी का एक उपक्रम हो जाता है। एनटीपीसी का उपक्रम हो जाता है। अच्छा, राज्य और स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं महाराष्ट्र प्रथम में हो जाता है, गुजरात सेकंड में, उत्तर प्रदेश तृतीय में और पश्चिम बंगाल चतुर्थ में हो जाता है। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कौन सी? तो आपका कोयला आधारित परियोजनाएं। ठीक है, शक्ति परियोजनाएं हैं। ओके, क्या पूछ रहा है देखो सवाल। ठीक है, भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। कोयला आधारित परियोजना है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में कोयला आधारित विद्युत का योगदान 50% है। कुल कोयला उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा का ताप विद्युत उत्पादन से होता है। अच्छा, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या हो जाता है? ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत आपका कोयला हो जाता है। अच्छा, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो आपका हो जाता है आपका थर्मल ऊर्जा का। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा का हो जाता है। ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? रामागुंडम आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हो जाता है। अच्छा, अगला बात करते हैं
यहाँ पर पतरातू जो है झारखंड में मिलेगा, पतरातू। तलचर आपका उड़ीसा में, रामागुंडम तेलंगाना में, सिंगरौली आपका जो है मध्य उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट देखो यहीं पर मैच कराया गया था, ठीक है। पतरातू जो है तापी वाला सही है, झाकरी आपका जल विद्युत, और फिर उसके बाद में कल्पक्कम नाभकी वाला है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और ये पवन ऊर्जा नहीं है, कोरबा आपका ये कोयला आधारित है, ठीक है। डाभोल जो आपका अगर बात करते हैं यहाँ पर, डाभोल पावर प्लांट किसके लिए है, तो डाभोल पावर प्लांट आपका महाराष्ट्र में हो जाता है, ठीक है। ये डाभोल पावर कंपनी भारत के महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के अंजाल वेल गांव पर स्थित हो जाती है, ठीक है। ओके, अगला सवाल। पवन ऊर्जा, किसे पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो गुजरात को प्राप्त है, ठीक है। गुजरात को प्राप्त है। और भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। अच्छा है। सौर ऊर्जा में बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, तो ये सौर ऊर्जा हो जाता है, सौर शक्ति। सौर शक्ति, सौर प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाता है, सौर ऊर्जा, ठीक है। अन्य तथ्य की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रकार और पावर स्टेशन, जैसे आपका सौर ऊर्जा आपका माउंट आबू हो जाता है, पवन ऊर्जा हो तो मुप्पा मंडल हो जाता है, तापी आपका पतरातू हो जाता है, पतरातू, ठीक है, पतरातू हो जाता है। अच्छा, अणु शक्ति और आपका राज्य बताने हैं, जैसे आपका ट्रॉम्बे आपका महाराष्ट्र में हो जाता है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है। ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार, जैसे आपका चमेरी चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश जलीय ऊर्जा है, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा सौर ऊर्जा है, कुडनकुलम तमिलनाडु आणविक ऊर्जा है, पतरातू झारखंड आपका तापी ऊर्जा हो जाता है, पतरातू तपरातू, ठीक है, ऐसे याद कर, सो ताप ऊर्जा से संबंधित हो जाता है। अगला सवाल, किस राज्य का बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान हो जाता है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाता है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो आपका ये महाराष्ट्र में हो जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाती है। ऊर्जा उत्पादन में के साधनों का विचार कीजिए, ठीक है, कह रहा है कि, तो 2016 का सवाल है। हम यहाँ पर नया डाटा लेते हैं, तो यहाँ पर कोयला आधारित जो आपका क्षमता 50%, गैस का 6.1, तेल का 11.5, जल का 1.7, नाभिकीय का 1.8, नवीकरणीय का आपका है 40% के आसपास जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा का 14.9%। जीवाश्म ईंधन के बाद में भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाता है, तो आपका ये सौर ऊर्जा हो जाता है। कौन सा, ये सौर ऊर्जा हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा तो आपका तापी वाला हो जाता है, फिर उसके बाद में अब इसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो आगे वाले देखेंगे। कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, तो शुद्ध जल है, वो जैविक संसाधन नहीं है, ठीक है। बाकी आप जैविक संसाधन, चलो यहाँ पर क्षेत्र दिए गए, जैसे आपका नुमालीगढ़ आपका तेल शोधन केंद्र है का, कहलगांव ताप विद्युत, ठीक है, ताप ज्यादा होगा, कहलना मच जाएगा, जादूगढ़ यूरेनियम, ठीक है। कोरबा कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाता है, तो ज्वारीय ऊर्जा का आपका खंबात की खाड़ी हो जाता है, खंबात की खाड़ी हो जाता है, ठीक है। कौन सा भी है, खंबात की खाड़ी हो जाता है। आगे देख लेते हैं। बाद में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपभोग है लगभग कितना है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 1208 किलोवाट घंटा हो जाता है, तो ये वाला याद रखना डाटा आपको, ठीक है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं, किसमें, तो गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं, बाकी हिमालय में गोदावरी डेल्टा और पश्चिमी घाट में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका संयंत्र ऊर्जा के प्रकार, जैसे आपका कालागढ़ जो है, कालागढ़ जलीय वाला है, ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, और तारापुर आपका आणविक वाला है, पथरी जो पथरी तापी, ठीक है, तापी पथरी, ठीक है। ओके, समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है, तो यहाँ पर केरल में हो जाता है। कहाँ पर, केरल में हो जाता है। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला पहला संयंत्र कहाँ पर, केरल में स्थित हो जाता है, ठीक है, केरल में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका उद्योग एवं व्यापार से संबंधित है, ठीक है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड से संबंधित हो जाता है। चलिए भाई देख लेते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, तो बोकारो वाला रूस के मध्य से किया गया था, ठीक है।
रूस। अगर बात करते हैं राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से, भिलाई आपका रूस की मदद से, दुर्गापुर आपका यूके की मदद से किया गया था 1959 में। ठीक है, सभी 1959 में ही स्थापना हुई थी। भारत के निम्नलिखित लोहा इस्पात उद्योगों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बनाया गया था? तो आपका बोकारो नहीं बनाया गया था, ये तृतीय में बनाया गया था। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट प्लांट भिलाई स्टील प्लांट जो है भारत सरकार द्वारा आपका किसकी मदद से किया गया था? तो भिलाई वाला आपका रूस की मदद से किया गया था। ठीक है, रूस की मदद से। भिलाई आपका कहाँ मिलेगा? तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, बोकारो आपका कहाँ पे मिलेगा? तो इनको एक बार हम मैच करा लेते हैं, मैचिंग वाला ही पूछा गया। भिलाई आपका छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये किसकी मदद से? तो आपका राउरकेला जर्मनी से, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन से, बोकारो रूस से और भिलाई रूस की मदद से। कह रहा है कि कौन सा आपका सही नहीं है। भिलाई आपका है कहाँ पर? भिलाई आपका कहाँ था भैया? भिलाई छत्तीसगढ़ था। ठीक है, इन्होंने मध्य प्रदेश लिखा, बाकी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल सही, जमशेदपुर झारखंड सही, राउरकेला उड़ीसा सही हो जाता है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में की जाती है। ठीक है, तब 1973 में की जाती है। इस्पात संयंत्र आपका मैच कराना है। ठीक है, बोकारो कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मिल जाता है। ठीक है, बोकारो कहाँ पर? बोकारो आपका झारखंड, बोकारो। भिलाई आपका छत्तीसगढ़, भिलाई भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड। और सेलम आपका है तमिलनाडु, और विजयनगर इस्पात संयंत्र आपका कर्नाटक में हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जमशेदपुर नहीं है। ठीक है, जमशेदपुर, बाकी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये सब आपके किसके हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला सवाल, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना उत्पादन कब प्रारंभ किया था? तो ये आपका 1911 में इन्होंने प्रारंभ किया था, 1911 में किया था। एल्युमिनियम उद्योग की बात करते हैं तो हिंडाल्को उद्योग स्थापित है, हिंडाल्को आपका रेणुकूट में स्थापित है, हिंडाल्को। ठीक है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम आपका कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में होती है, आदित्य बिरला ग्रुप की की गई थी, के द्वारा की गई थी। 1962 में इस कंपनी ने रेणुकूट में एक स्थित संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ किया। 1989 में इसका नाम बदलकर हिंडाल्को कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो नवरत्न स्टेटस प्राप्त किया है? तो आपका नाल्को कंपनी। ठीक है, नाल्को। अगला सवाल पूछा गया आपका, कुछ कंपनियां हैं एल्युमिनियम कंपनियां, वो कहाँ पर स्थित हैं? जैसे आपका बाल्को जो है, बालको कोरबा, बालक जो है कोरबा से डरेगा। ठीक है, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड उड़ीसा। ठीक है, नाल्को जो है कोरापुट, नाल्को कोरापुट, कोर दो नालकोर दो। ठीक है, कोरापुट। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है? मध्य प्रदेश में कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग के कारण जो फेमस है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, कोरबा। एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसे आपका अल्पुरम जो है केरल में स्थित हो जाता है, अल्पुरम केरल में। अंकुल जो है उड़ीसा में, अंकुल उड़ीसा में, बेलगांव कर्नाटक में। आपका कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़। कृषि आधारित उद्योगों की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि ठीक है, निम्नलिखित काला अनुक्रम बताना है। अच्छा, अगर इनको आपको सही से पता है तभी कर सकते हो। जैसे आपका है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में कवास डी डॉबर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित की थी। देश में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में की गई थी। ठीक है, कपड़ा मिल सूती वाले 1854 में, 1855 में जूट वाली की गई थी। और जॉर्ज ऑकलैंड के से इनके द्वारा रिसड़ा यानी पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी। प्रथम बार स्टील जो आपका लॉ जो है उसकी बात 1874 में की गई थी। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 1903 में आपका चीनी उद्योग देवरिया में लगाया गया था। आप लगा सकते हो। नेपा नगर किस जिस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपा नगर आपका अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। नेपा नगर पड़ता कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ेगा भाई। ठीक है, अच्छा,
राज्य में सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। कागज मिले कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अच्छा, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो आपका महाराष्ट्र हो जाता है। और सबसे ज्यादा होती कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से हो जाते हैं? तो आपका ये हो जाते हैं कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हो जाते हैं, ठीक है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक, शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादक जो हो जाता है वो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हो जाता है। चीनी के उद्योग के बारे में आपका विचार करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व में चीनी के उत्पादन में भारत का लगभग 15% से अधिक, 15% से अधिक है, ठीक है। अच्छा, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा सही है यार? ये दे नहीं रखा है इसमें, चलो देख लेते हैं। फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत चीनी के उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा, अच्छा, दूसरा उत्पादक है, ठीक है। अच्छा, भारत द्वारा वर्ष 2021-22 में चीनी का कुल उत्पादन 36.8 मिलियन टन हुआ, जो विश्व स्तर पर उत्पादित कुल चीनी की मात्रा का लगभग 20% है। अच्छा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। वर्तमान समय में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है, अर्थात 1, 2 और 3 सत्य है, परंतु 4 असत्य है, 4 असत्य है, ठीक है। भारत चीनी का उत्पादक सबसे बड़ा नहीं, क्योंकि ब्राजील वगैरह सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके। हाँ, कौन सा सबसे बड़ा रबर उत्पादक हो जाता है? रबर केरल हो जाता है। रबर केरल हो जाता है, केरल, ठीक है। भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो आपका कहाँ पर? क्या पंजिम में? पंजिम में आपका रबर उद्योग स्थित हो जाता है, पंजिम में, ठीक है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र से प्राप्त होता है, ठीक है, महाराष्ट्र से। तटीय गुजरात को अगर बात करते हैं, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, सही है। इसमें कपड़ा, वस्त्र तथा और औषधियाँ, पेट्रोल रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं, तो बिल्कुल सही है। दोनों सही व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? चाय का निर्यातक कौन है? चीन है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो कीटनाशक के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? भोपाल हो जाता है, ठीक है, भोपाल। यह बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना भी है। यह भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहते हैं इसे, ठीक है। ओके, आगे अगला सवाल बात कर लेते हैं यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश के बारे में, ठीक है। जैसे आपका मुंबई, पुणे जो है कुर्ला औद्योगिक केंद्र, कोलकाता, हुगली जो रिसड़ा, ठीक है। अहमदाबाद, बड़ोदरा, कलोल और मद्रास, कोयम्बटूर आपका जो है बेंगलुरु, भद्रावती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही समुद्र नहीं है, ये अच्छा सवाल है। तो कह रहा है कि कोलकाता हुगली क्षेत्र जो है टीटागढ़, ठीक है। उसके बाद में छोटा नागपुर पदार्थ शिवकाशी, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कोयम्बटूर बंगलुरु वाला अगर ये शिवकाशी होता तो सही होता, ठीक है। मुंबई पुणे क्षेत्र जो है अहमदनगर, ठीक है। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र जो है भरूच हो जाता है, ठीक है, भरूच। अगला यहाँ पर आपको मैच कराना है, ठीक है। जैसे आपका रेल कोच फैक्ट्री जो आपका कपूरथला पंजाब सही है। फील एवं एक्सल संयंत्र आपका बेंगलोर कर्नाटक हो जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी यूपी हो जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो आपका पेरुम्बूर आपका तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है, तमिलनाडु हो जाता है। ओके भाई, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? ये जैसे अभी ऊपर पढ़ा गया था, मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलुरु प्रदेश में स्थित हो जाता है। कौन सा? शिवकाशी केंद्र स्थित हो जाता है। अन्य उद्योग की बात करते हैं। भारत में सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन आपका गुजरात में स्थित हो जाता है। कहाँ पर भी है? गुजरात में स्थित हो जाता है। अच्छा, किस एक में पेट्रोल रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो वहाँ पर गुजरात में पाई जाती हैं, ठीक है। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर मिलेगा? तो जामनगर मिलेगा। जामनगर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में मिलेगा। चलो, अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। राउरकेला लौह इसके के लिए जाना, कपूरथला रेल कोच और बरौनी जो है तेल के शोधन के लिए जाना जाता है। हजीरा और उर्वरक का कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा वाला प्राकृतिक गैस पर आधारित हो जाता है, ठीक है। हजीरा वाला किस पर? प्राकृतिक गैस पर आधारित हो जाता है, हजीरा। कौन इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता? तो इफ्को द्वारा सिंदरी आपका पंचायत नहीं होता, बाकी कांडला, आंवला और फूलपुर आपका क्या होते हैं? ये वो होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा,
भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन हैं? दो बड़े उपभोक्ता की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ कह रहा है कि जहाँ पर यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है भाई? तो पंजाब और तमिलनाडु में होता है। अच्छा भाई साहब, पंजाब और तमिलनाडु में होता है। चलो, उद्योग और आपका उत्पादन केंद्र बात करते हैं। ऑटोमोबाइल अगर बात करते हैं तो आपका गुरुग्राम हरियाणा हो जाता है। एल्यूमिनियम अगर आप बात करते हैं अलूपुरम केरल हो जाता है। पटसन की बात करते हैं जगत दल पश्चिम बंगाल। और रेशम की बात करते हैं तो चन्नापटना कर्नाटक। चन्नापटना कर्नाटक, चन्नापटना कर्नाटक। अच्छा, ओह ठीक है, आगे बात कर लेते हैं शिपयार्ड और राज्य। जैसे आपका गॉर्डन रीच जो है आपका, ये शिपयार्ड पश्चिम बंगाल में, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, मझगांव डाक जो आपका महाराष्ट्र में, कोचीन शिपयार्ड आपका केरल में हो जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है तो कहाँ पर? अलंग में। अलंग अलंग कर दिया था, ठीक है, तो ये अलंग में स्थित हो जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री फैक्ट्री अवस्थित है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री आपका ये रूप नारायणपुर में स्थित है, ठीक है। रूप नारायणपुर आसनसोल पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है? किसमें भैया? तो मझगांव पोत निर्माण यार्ड में होता है, ठीक है। ओके भाई साहब, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उद्योग और केंद्र बात करते हैं तो आपका जैसे तांबा तांबा जो एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये आपका जेके नगर। तांबा आपका मलांज खंड। और जस्ता आपका डुंड्रू, ठीक है। जूट आपका भाटपाड़ा और भैया, ठीक है। उद्योग और स्थान, ठीक है, तो उद्योग और स्थान ये दिए कुछ भैया नए नए नाम है। चलो, जैसे कागज उद्योग टीटागढ़, ठीक है। सीमेंट लखेरी। लौह और इस्पात वाला भिलाई। खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल, ठीक है, अंबाला मुकुल। चलो, नगर बात करते हैं यहाँ पर, और आपका किसके लिए? तो सोलापुर। सोलापुर से सूती वस्त्र मंगाएंगे, ठीक है। राउरकेला आपका लौह इस्पात। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री। बरौनी तेल शोधन संयंत्र, ठीक है। उद्योग और उत्पादन केंद्र, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे जूट का सामान टीटागढ़ वेस्ट बंगाल। रेशमी वस्त्र वस्त्र बंगलुरु कर्नाटक। सूत ऊनी वस्त्र लुधियाना पंजाब। ऊनी कालीन जो भदोही आपका यूपी हो जाता है, ठीक है। नगर और उद्योग के लिए जैसे आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु जो आपका सूती वस्त्र। राउरकेला उड़ीसा जो आपका लोहा इसका और लौह उत्पाद, ठीक है। कपूरथला पंजाब रेल के डिब्बे। और बरौनी आपका बिहार जो तेल शोधन के लिए फेमस हो जाता है, बरौनी बिहार। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मुरी जो है झारखंड में है। अलवाई केरल में। धर्मापुरी अगर बात करते हैं उड़ीसा में नहीं है। कोयली आपका गुजरात में स्थित हो जाता है, ठीक है। धर्मापुरी तमिलनाडु में, ठीक है। नीम नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। नीमराणा, ठीक है, नीमराणा। ओके, फिर कह रहा है इधर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है तो आपका अलमलाई छत्तीसगढ़ नहीं है। बल्लारपुर महाराष्ट्र। ब्रजराजनगर उड़ीसा। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो अलमलाई मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में स्थित हो जाता है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। रामागुंडम उर्वरक। चितरंजन लोकोमोटिव। कोरबा एल्यूमिनियम। पिपरी जो है कीटनाशक दवाओं के लिए नहीं, पिपरी जो है ये आपका एंटीबायोटिक्स दवाओं के लिए हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और ऋषिकेश उत्तराखंड में आपका एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का केंद्र हो जाता है, ठीक है। अच्छा, के उद्योग और केंद्र की बात करते हैं तो सीमेंट आपका पोरबंदर केंद्र हो जाता है। फिर पेट्रो रसायन नागथेन चीनी बेतिया। लौह तथा इस्पात आपका राउरकेला हो जाता है, ठीक है, राउरकेला हो जाता है। केंद्र और उद्योग की बात करते हैं जैसे आपका काकीनाड़ा जूट। विरुद्धनगर आपका सूती वस्त्र। चन्नापटना रेशम। भदोही आपका कारपेट उद्योग, ठीक है। अच्छा, निधन आपका दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, क्षेत्र वगैरह दिए गए हैं तो जैसे ब्रजराज नगर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रजराज नगर आपका कागज, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कैमूर जो है, कैमूर किसके लिए? तो कैमूर सीमेंट के लिए। हल्दिया जो क्षेत्र फूलपुर तो उर्वरक, ठीक है। हल्दिया किसके लिए? तो पेट्रोल रसायन के लिए हो जाता है, ठीक है, हल्दिया। ओके, कह रहा है आपका, कह रहा है कि बालको रायपुर और हिंडाल्को पिपरिनी नालको भुवनेश्वर और HCL खेत्री, ठीक है। चलो वही देख लेते हैं आगे।
बाल को जो है एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है और ये छत्तीसगढ़ में हो जाता है। ओके। भारी इंजीनियरिंग उद्योग अगर बात करते हैं तो रांची और मशीन औजार पिंजौर, एल्युमिनियम रेणुकूट, उर्वरक सिंदरी। ठीक है, सिंदरी कौन सा सही इसमें नहीं है। ठीक है, बंगाई गांव इंजीनियरिंग गलत है। ठीक है, बंगाई गांव जो है आपका तेल शोधन कारखाना है, कहाँ पर, असम में। जामुल सीमेंट और नामपुर उर्वरक और राजमुंद्री कागज के लिए जाना जाता है। ठीक है, कागज के लिए जाना जाता है। राजमुंद्री कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, ओके। चलो भाई, चैप्टर नंबर खत्म। अब बात करते हैं परिवहन के बारे में। ठीक है।